कथा तो अनेकों अनेक हैं। श्रीमद् भागवत की कथा, वेद पुराण की कथा, लेकिन उन कथाओं के सुनने के बाद आपके हृदय में भाव जागृत हो, आपका हृदय परिवर्तित हो, तो कथा सुनने का लाभ है। तो आज मैं आपको एक शिव महापुराण की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। कथा है वो सोचने योग्य भी है और समझने योग्य भी है। एक गांव था, उस गांव में हर प्रवृत्ति के मनुष्य रहते थे, हर प्रवृत्ति के लोग रहते थे। उनकी बुद्धि बिल्कुल भी अच्छे कार्यों में नहीं लगती थी। उनकी जो बुद्धि थी वो एकदम भ्रष्ट थी। उसी में से एक था ब्राह्मण। ब्राह्मण का पूरा खुशहाल परिवार था, लेकिन उसका मन एक वेश्या पर आ गया और उस अपने घर को छोड़कर वो उस वेश्या के साथ रमण करने लगा। रमण करते करते उसकी पत्नी के अंदर भी काम भोग जागृत हो गया। उसने भी किसी अन्य पुरुष के साथ अपने संबंध रख लिए और वह उसके साथ रमण करने लगी। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी को गांव के ही एक पुरुष के साथ ब्राह्मण ने देख लिया। देखने के पश्चात वहां से वो पुरुष था उस ब्राह्मण को देखकर भाग गया, जिसके बाद उसकी पत्नी वहीं रह गई और उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खूब पीटा। लाठी डंडे लात घूंसे उस पर बरसाए। उसके बाद उस पत्नी ने पूछा, हे पतिदेव, मेरी क्या गलती है? आप तो अपनी रूपवती पत्नी को छोड़कर चले गए। मुझ में क्या कमी थी जो आप एक अन्य औरत के साथ, उस वेश्या के साथ रमण कर रहे हैं? आपने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी है? उसको सुनकर ब्राह्मण बोलने लगा कि मैं उसके साथ ही रहूंगा, लेकिन तू इस पुरुष के साथ रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस पुरुष से धन की प्राप्ति कर, जिससे मैं उस वेश्या का भी काम चला सकूं और तेरा भी काम चलेगा। ऐसे ही उनका पूरा जीवन निकलता चला गया। फिर यौवन अवस्था बीत गई। यौवन अवस्था बीतने के बाद दोनों बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। उसके बाद सब आपस में अलग अलग हो गए। वेश्या भी अलग हो गई, पति पत्नी भी अलग हो गए। उसके होने के बाद वहां से रूपवती एक दिन कहीं भ्रमण करने के लिए गई। वहां पर देवालय में एक पंडित जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे। उसमें शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उस महिला के कानों में उस कथा का एक ध्वनि गई। उस ध्वनि को सुनकर वहीं पर ही बैठ गई। जैसे जैसे पंडित जी उस कथा के बारे में बताने लगे कि जो भी महिला अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसको यमदूत ले जाते हैं और उसके काम की जगह मूसलियां डालते हैं। उसको सुनकर महिला घबरा गई। घबरा कर हाथ जोड़कर उस जो पंडित जी थे उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगी, हे महाराज, मैंने ये पाप किया है। हे महाराज, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैं क्या करूं? कैसे मैं उसका प्रायश्चित करूं? तभी पंडित जी कहने लगे कि तुमको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए, शिव महापुराण सुननी चाहिए। तभी वो महिला स्तुति करने लगी। स्तुति करते करते वह पार्वती जी की शरण में चली गई। पार्वती जी की शरण में जाने के बाद उसने वहां पर पार्वती जी के सामने स्तुति की और उनकी शरण में रहकर वहां पर भजन करने लगी। तभी उसने बताया कि हे पार्वती मैया, मैंने भी गलत काम किए हैं, लेकिन मेरे पति ने भी बहुत गलत काम किए हैं। वह पिशाच
योनि में भटक रहे हैं, कृपया उनका भी आप उद्धार कर दीजिए। तभी माँ पार्वती जी तुमरुगढ़ को विंध्याचल पर्वत पर भेजती हैं और उस पिशाच योनि में भटक रहे उस ब्राह्मण को भी उसका उद्धार करने के बाद शिवलोक में बुला लेती हैं और वह ब्राह्मण शिवलोक में आकर शिव जी की स्तुति करता है। स्तुति करने के बाद शिवलोक में निवास करने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर आप सावन के महीने में भगवान भोले की उपासना करेंगे, उनको मनाएंगे, शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान करेंगे, तो आपके जितने भी पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आप कृपया अपना इस कीमती समय निकालकर इस सावन के महीने में, इस कलिकाल में आप ठाकुर जी का नाम लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि अगर आप इसी कलिकाल में भक्ति करेंगे तो आपका सभी पाप खत्म हो जाएंगे और ठाकुर जी आपको अपनी शरण में ले लेंगे। ठाकुर जी ने आपको भेजा ही इसलिए है इस धरती पर, ताकि आप उनका नाम का सुमिरन करें, भगवान भोले का सुमिरन करें, आप उनके शिव महापुराण का अध्ययन करें, तब जाकर आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आप अभी से ही इसको प्रारंभ कर दीजिए। आप अभी से ही इस सावन के पवित्र महीने में ठाकुर जी का, भोले बाबा का नाम लेना शुरू कर दीजिए। विश्वास कीजिए मेरा, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।